नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सहसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिते। एक पंखा और बंद करें तो अच्छा रहेगा, करेंगे। वैसे तो मेरा मन करता है कॉलेज स्टाइल से पढ़ाना, वो क्या कहलाता है, ब्लैक बोर्ड पर। उससे आपको जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है। अब कोई बात नहीं है। अपन 9 बजे तक सबका इंतजार कर लें, भक्ति कर लेते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां हे विधाता। सतगुरु सापाचार्य विराजमान है। जगत में सारे जीव धर्म करना चाहते हैं, करते भी हैं। अभी यार पढ़ा था कापोतलेशिया, धर्म करते भी हैं लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझते। धर्म करते भी हैं और करने भी देती हैं। चाहते हैं मंदिर भरे रहें, चाहते हैं तीर्थ यात्रा करते रहें, लेकिन धर्म का, तीर्थ यात्रा का स्वरूप नहीं समझते। तीर्थ यात्रा करेंगे तो 2 in 1 होगा। 2 in 1 समझते हैं? इतनी दूर जा रहे हैं तो कलकत्ता से खरीदी भी हो जाएगी, बनारस से साड़ियाँ भी ले लेंगे
और समय शिखर जी की तल घर क्या कहलाता है, तलेटी में बढ़िया कुर्ता पजामा मिलती है, वो भी ले लेंगे। और लौटते में वो बिलनियाँ मिलती है ना, गोंद मिलती है और आदि बहुत सामान मिलता है वहाँ। लोगों को लगता है समय शिखर जी से याद ले जाना चाहिए, याद समझिए, याद। तो कुछ ना कुछ लाते हैं, एक पर्स ले आए तो देखते से याद आता है ये हम समय शिखर जी से लाए थे। समय शिखर जी से क्या लाने लायक है, अब प्रश्न मेरा है। समय शिखर जी से रत्नत्रय लाने लायक है, अणुव्रत लाने लायक है, सकल संयम लाने लायक है, केवल ज्ञान लाने लायक है, मोक्ष जाने लायक है। आपने क्या क्या लेकर आए अभी आप जानो। तो कापोद्लेश्य वाला धर्म के नाम पर कर्म करके आता है लोग इतनी खुशी से कहते हैं इतना मजा आया, वंदना करके आए, फिर हमने क्या कहलाते कंडे लाए, गोबर के कंडे, और बाटियां सेकी बढ़िया, बाफली, और बढ़िया। हमारा प्रश्न है, आप बाफले खाने गए थे कि रत्नत्रय लेने गए थे यार? सरल दृष्टांत दे के बोलूं, आपकी जवेरात की दुकान है, सराफे की दुकान है, और आप बंबई गए, रुपया लेकर के, करोड़ रुपया लेके गए, तो आप जवाहरात खरीद के ही लौटते हो या कपड़ा खरीद के लौटते हो, या कुछ और गिलास, कटोरी, चम्मच, क्या क्या खरीद के लौटते हो वहां से, बोलो। समय शिखर जी जाते हैं तो जाते क्यों ये नहीं पता लगा। सुनी होगी पंक्ति, धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई, और धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो। धर्मी माने आत्मा, धर्मी मतलब आत्मा, धर्मी मतलब आत्मा। पार्श्वनाथ भगवान किसका ध्यान कर रहे थे, कुर्ता पजामा का, बाफला का? पार्श्वनाथ भगवान वहां किसका ध्यान कर रहे थे, मेरा प्रश्न है। इसका मतलब है कि हम भी उनसे शिक्षा लेने गए थे। इस घर परिवार में रहते हुए, नांदेड़ में रहते हुए, हम व्यापार में अपने को व्यापारी मान लेते हैं, शरीर में रहते तो स्त्री पुरुष मान लेते हैं, इसमें लिखा है देखो। अनादिकालीन संसारी जीव अपने को गोरा काला मोटा पतला मानता है, पैसे वाला मानता है, गरीब मानता है, लिखा है। भगवान क्या मान रहे थे अपने को, घर गृहस्थी में भी आत्मा कि गृहस्थ, आत्मा मान रहे थे। तो आप लोग क्या मानना चाहिए, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो, शक्कर को जाने बिना रसगुल्ला मीठा कैसे होए खीर मीठी कैसे होए, गुलाब जामुन कैसे मीठा होए, शक्कर का पता ही नहीं, नमक डाले जा रहे हैं। आत्मा का धर्म करना था कि शरीर का धर्म? आत्मा का धर्म करना था कि शरीर का? एक प्रश्न अपने पास रखना, मैं अभी मैं अपने पास नहीं रख रहा हूं, अपने पास रखना सब लोग। घर में आप सुखी होना चाहते हो तो सुख आत्मा का स्वरूप है या शरीर का? बस इस पे चर्चा होगी। सुख आत्मा का को होता है कि शरीर को? आत्मा को। लेकिन हम तो सुख के नाम पर सुविधाएं जुटा रहे हैं, और इसी का नाम जिनवाणी में असंयम है। हम 10 बार खाते हैं, एसी में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया सुविधा, समझ गए एक शब्द में, सुविधा। लेकिन सुविधा तो शरीर को मिलती है और ये तो जलकर राख हो जाता है। और आत्म कल्याण के लिए आई थी
क्योंकि आत्मकल्याण नहीं करेंगे तो वापस नरक चले जाएंगे, त्रियंच गति में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे। ये झाड़ दिख रहे हैं ना, ऐसे झाड़ बन जाएंगे। ओ, तो गोल्डन चांस क्या था? सब 1 करोड़ लेके गए थे बम्बई, जवेरात खरीद के लाओ, और हम जवेरात की बजाय कचरा भर लाए। मनुष्य भाव तो बोलो भाई, सुना होगा आपने सबने, नरक में तूने कॉल करार की थी, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं तो मैं आत्मकल्याण करूंगा, धर्म करूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मुझे और कुछ नहीं करना, बस एक बार बच जाऊं नरक से। बोलो कॉल करार की थी कि नहीं की थी? जब भी अपन संकट में फंसते तब फौरन कहते हैं भगवान इस बार बच जाऊं, बस इस बार, एक बार बच जाऊं। नरक में जाता है, नरक तो छोड़ दो, अभी संकट में फंस जाए, जेल जाना पड़े, घटना घट जाए, कोई उल्टा सीधा हो जाए, तो अपन ये भगवान भगवान भगवान, ठीक है, अब बस अब नहीं करूंगा गलत काम। ऐसे ही हमने जब जब कष्ट उठाए तब तक एक ही भावना भाई, इस बार हम बच जाएं। आइए, अपन बच गए। पुण्य के ध्यान से सुनना, भोगों में लगना पाप का उदय है और संयम का पालन पुण्य का उदय है। पुण्य का बंध भी है, पुण्य का बंध भी है और उदय भी है। मैं अभी उदय की तरफ से समझा रहा हूं, फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। भोगों में लगना ये पाप बंध है और पाप का उदय है, इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य का उदय। सुना होगा, पापानुबंधी माने पाप बांधने वाला पुण्य का उदय, और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, संयम में लगना, ये पुण्य का उदय है। ध्यान से सुनना, 4 गति तो दुख की ही रूप है। मनुष्य गति में तुम्हें ये अनुकूलता क्यों मिली, इतना अच्छा शरीर क्यों मिला, स्वास्थ्य क्यों मिला? क्योंकि तुमने भावना भाई थी कि सर्व अनुकूलता होगी तो धर्म करेंगे, पैसा पर्याप्त होगा तो धर्म करेंगे। जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, हम पे पैसा ही नहीं, हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगी 12 घंटे की मजदूरी के लिए। लेकिन जिन पे पैसा है तो भी क्या करेंगे? तो भोगों में लगना, भोगों में लगना ये पाप बंध है और पाप का उदय है। 2 बातें कह दी, पाप का उदय भी है और पाप का बंध भी है। और धर्म में लग जाना, आत्मकल्याण में लग जाना, भोगों को संयम में लग जाना, भोगों को त्याग करके, ये पुण्य का उदय है। बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। हमारा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बहुत नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। अब वो अच्छा है कि बुरा, ये अपन आगे अब देखते हैं कि वो हमें छोड़कर अमेरिका चला गया और वहीं पर उसने एक मैडम से शादी कर ली। अब उसके घर में जैनत्व भी नहीं बचा, यदि आप पहुंच भी जाओगे तो शुद्ध जल नहीं मिलेगा। तो अब आप बताओ, आपको क्या लगता है उसका गोल्ड मेडल कैसा है? बोलो भाई, कैसा है उसका गोल्ड मेडल? अब आप तारीफ कर पाओगे? वो अब आपको नहीं पूछता, आपके पास नहीं आता, सेवा नहीं करता, समाधि नहीं करता, मुनि भगवंतों के दर्शन नहीं करता, भगवंतों के दर्शन नहीं करता, क्या करें? शुरू में तो अपन कहते क्या करें पंडित जी, बहुत संस्कार दिए थे हमने तो, लेकिन अब वहाँ मिलता ही नहीं मंदिर। चलो मंदिर नहीं मिलता तो और कुछ तो मिलता होगा। लेकिन वो वहीं रच पच गया। अब आप कहोगे हाय बेकार है इसकी पढ़ाई। पुण्य का उदय भी कैसा निकल गया? बुरा। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, सिंपल सी बात है, 2 चीज़ें समझनी है मुझे आपको इतनी देर में बैठ करके, धर्म और सुख। 2 चीज़ें समझाऊंगा और कुछ नहीं समझाऊंगा, धर्म और सुख। धर्म के बारे में जितनी भ्रांतियां वो समझ लेना, मैं थोड़ी देर बाद खोलता हूँ। पहले सुविधा सुख समझ लीजिए। सुख आत्मा का तत्व है। जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ सुविधा नहीं है, और जहाँ जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ वहाँ सुख नहीं है। मुनि दशा में सुविधा नहीं है लोग, तो मुनिराज दुखी हैं। बोलो भाई, आपने 6 डाला पढ़ी होगी, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बड़ भागी, बड़ भागी, बड़, इसका मतलब है इंद्र से भी बड़ा भाग, चक्रवर्ती से भी बड़ा भाग। हम तो
इंद्र चक्रवर्ती से भी बड़ा भाग है। तो बड़ा भाग में पैसा मिलता है कि बड़े भाग में सुख मिलता है? अब बड़ी आफत आ गई, पंडित तो हम पे ही अटैक करोगे, हम पे पैसा है, हमारा बिल्डिंग है, हमारी कार है, हमारा एसी है। नहीं, मैं तुम पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ कि कोई तुम पे अटैक कर रहा है। शरीर और शरीर की सुविधाएं आत्मा पर अटैक कर रही हैं। पुण्य का उदय की सामग्री तुम्हें, मैंने एक पत्र लिखा था 92 में एक व्यक्ति को, एक सेठ जी को, कि मुझे तुम्हारी करोड़पतित्व से ईर्ष्या नहीं होती, तुम पे दया आती है। क्यों आती है दया? मुनि बनने जन्मे थे और मुनीम बनकर रह गए। क्या कह रहे हैं हम? क्या बनने जन्मे थे और क्या बन गए? एक अक्षर का ही तो फर्क है। क्यों मुनीम बन गए? हम क्या दिक्कत है? आप चाहते तो चक्रवर्ती की संपदा तुम्हारे चरणों में खेलती, इंद्र के मस्तक तुम्हारे चरणों में खेलते। यदि तुम मुनीम ना बनती, यदि तुम गुलाम ना बनते, यदि तुम सुविधाओं के गुलाम नहीं बनती, तो आप भगवान बन जाते। हमें आत्मा का परिचय नहीं है, जिसका परिचय मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। हमें आत्मा का परिचय नहीं है, हमें शरीर का परिचय था और इससे सुविधाएं दिखाई देती थी। और सबसे बड़ी भ्रांति, जिसका नाम इसे मिथ्यात्व लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, कि ये सुविधाओं को सुख समझ जाता है। सुविधाएं और सुख का अंतर समझ में आया? अंजना सुखी थी कि नहीं थी? सुविधाएं तो नहीं थी। अंजना को 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा, महलों में रहने पर भी। बस सुखी थी या दुखी थी? तो स्थूलता से लोग कहेंगे वह दुखी थी। दुखी व्यक्ति आत्महत्या करता है, दुखी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी आदमी बीमार हो जाता है। यदि वह दुखी होती तो आत्महत्या कर लेती, तलाक ले लेती, पीहर चली जाती, कुछ और हो जाता, ऊधम पट्टी करती। उसने तो कुछ नहीं किया, केवल एक ही बात का चिंतन किया है। आपको मालूम होगा, हमारे कर्म का उदय है। जब तक कर्म का उदय है कोई मुझे मिला सकता नहीं। मालूम होगा सबको ये स्टोरी। अब आगे चलो। मुनिराज के पास सुविधा है कि सुख है? सिद्धालय में सुविधाएं हैं कि सुख है? इसका मतलब सुख कोई अलग जाति की चीज है। एक भ्रांति तोड़ने लायक है कि सुविधाओं में सुख नहीं है। सुविधाओं में एक चिंता की बात बोलूं, चिंता की बात, यदि आप सुविधाओं को सुख मानेंगे तो मुनि दशा कभी नहीं आएगी, भविष्य में भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अंदर में आपको लगता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और कपड़ों के बिना तो रहना पड़ेगा मुनिराज में, वहाँ तो भूमि सहन करना पड़ेगा। आप कह रहे मैं डल्लभ के बिना नहीं रह सकता, आप तो कह रहे चाय के बिना नहीं चलता, तो मुनिराज तो चाय के साथ नहीं हो सकते। आपको समझ में आ रहा है कुछ? कर्णान योग में जो व्यक्ति एक भी व्यसन का आदत हो जाती, व्यसन मैंने भोजन के बाद सुपारी खाने की आदत, सिंपल, बड़ी वाली नहीं बता रहा हूँ, वो तम्बाकू, हाँ सौंफ इलायची खाने की आदत। अब मुनिराज तो आहार लेने के बाद इलायची चूसते हुए जा सकते हैं, सौंफ खाते हुए जा सकते हैं। एक चीज की अटक ही प्रत्यक्षानावर्णी कर्म का बंधक है। प्रत्यक्षानावर्णी कर्म का बंध होता है। आप प्रत्यक्षान नहीं ले पाओगे, पचक्षान नहीं ले पाओगे, आप संयम नहीं आएगा आपको। कई बार लगता है हम क्यों नहीं कर पा रहे। मेरी दादी चाय पीती थी, चाय दिन भर में 3-4 चाय पीना उनकी आदत थी। तो वो रोती थी, वो ये कहती थी मेरी जैसी आदत किसी को नहीं लगे। हम छोटे छोटे थे, 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते होंगे, हमारी जैसी आदत किसी को नहीं लगे। इस चक्कर में हम एकाशना नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पा रहे। इस चाय के चक्कर में नहीं पिए हैं तो सिर दुखता है, तो वो जिंदगी में उपवास नहीं कर पाए। और एकाशना में भी चाय से ही शुरुआत होती थी पाड़ना की, और चाय से। और हमारे ग्रैंडफादर बीड़ी पीते थे, तो थाली पे बैठ के पी सकते थे, आगे पीछे तो नहीं पी सकते थे। तो थाली पे भोजन एकाशना करते थे, फिर 1-2 बीड़ी पीते थे। ऐसे फिर शाम को जब पानी पीते थे तो 1-2 बीड़ी पी लेते थे। अब क्या करना तो मैंने उन दोनों की दुर्दशा देख करके उसी समय से चाय छोड़ दी। मैंने कहा यदि चाय की आदत पड़ गई तो हम मुनि कैसे बनेंगे।
एक भी आदत लग गई तो हमने मुनि दशा का घात कर लिया। अब बोलो भाई, सुविधाओं से प्रेम उन्हें नरक, क्या कह रहा हूँ, सुविधाओं से प्रेम उन्हें मुनि दशा से प्रेम नहीं है, मोक्ष दशा से प्रेम नहीं है, संयम से प्रेम नहीं है। अब वापस उल्टा बोलता हूँ, सुविधाओं से प्रेम हमको वापस नरक निगोद में ले जाएगा। बोलो भाई क्या लिखा तत्वार सूत्र में, मूर्छा परिग्रह से और बहुआरंभ परिग्रह, कौन सी आयु बनती है, कौन सी आयु, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह बहुत सुविधाओं में आनंद मानने वाला नरक में जाता है। हे पंडित जी, आप तो हमें नरक में पहुंचा रहे हो। हम नहीं पहुंचा रहे, हम तो केवल इतना समझा रहे हैं कि सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि को भी सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं का प्रयोग वो आत्मा में करता है। कमाना नहीं है, जब इतना पैसा है तो नहीं कमाता, फिर आत्मा में लग जाता है। जब हमारे पास धन बहुत पर्याप्त है तो शुद्ध खाता है और शुद्ध खिलाता है। हमारे घरों में मुनिराजों के आहार दान की हमेशा व्यवस्था रहेगी, क्यों, पैसा है ही इसके लिए। मुनि नहीं बन पाए तो मुनि मार्ग की रक्षा करते हैं, धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करती है, लेकिन धन का दुरुपयोग सुविधाओं में नहीं करती। इतनी बात पूरी हो गई। अब 2 मिनट और लूंगा इसके लिए कि सुविधाओं से नुकसान क्या है, नुकसान क्या है। मोक्ष मार्ग का नुकसान ये तो आप समझ गए, मोक्ष मार्ग का नुकसान। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हम सब मिलकर अपने बच्चों को अजैन बना रहे हैं। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, अपने बच्चों को अजैन नहीं। बेटा मंदिर तो होता रहेगा, बेटा पूजा पाठ तो होती रहेगी, तू तो 6:30 बजे उठ और कॉन्वेंट जा, इंग्लिश मीडियम पढ़, भले तुझे हिंदी नहीं आए, संस्कृत नहीं आए, प्राकृत नहीं आए। जब हमारे बच्चे हिंदी संस्कृत प्राकृत नहीं पढ़ सकते तो अब जैन धर्म का क्या होगा, इन जैन शास्त्रों का क्या होगा, आप बता दें। हम बहुत खुश होते हैं जब हमारा बच्चा अंग्रेजी में बोलता है, और जब हमारा बच्चा संस्कृत में बोलता है तो संस्कृत में नहीं बोलो, वहाँ संस्कृत तो कोई बोलता ही नहीं होगा। लेकिन आपको संस्कृत बोलने वाले विद्वान कैसे लगते हैं, अरे क्या क्या पढ़ाई करी, तो क्या पढ़ाई करी, पंडित हो तुम, पंडित। अंग्रेजी बोलने वाला आपको सही लग रहा है, आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे, धर्म नहीं पढ़ा रहे। आने वाले समय में पूरी द्वादशांग पर ताला बंद होगा। एक भी व्यक्ति हिंदी पढ़ने वाला नहीं, संस्कृत पढ़ने वाला नहीं, प्राकृत पढ़ने वाला नहीं, तो आप अपने हाथों से जिनवाणी की विराधना करोगे। हमारा बच्चा 12 घंटा की पढ़ाई कर रहा है आज की तारीख, 25 साल पढ़ाई कर रहा है, फिर 25 साल कमाई कर रहा है। 12 घंटा की पढ़ाई थी, हो गई आजकल, और 12 घंटा की कमाई। 12 घंटा की कमाई का मतलब समझती हो, हिसाब लगाओ जरा। यदि एक आदमी की 100 साल की आयु है, 8 घंटा सोने में निकल गई, तो 1/3 जीवन 33 साल तो सोने में निकल गई। अब बचे 66 साल, उसमें से 12 घंटे पढ़ाई में निकले 25 साल, और 25 साल निकल गए कमाई में। तो जिंदगी के 50% समय ये चला गया, तो 66 में से 33 बरस ये चले गए। 66 में 33 बरस ये चले गए, कितने चले गए, 66 साल पूरे। अब बचे 33 साल। अभी कोई काम तो हुआ ही नहीं, अभी तो केवल पढ़ाई कमाई हुई केवल, और सोए। 3 काम हुए अभी। पत्नी को समय देना है, बच्चों को समय देना है, समाज को समय देना है, देश को समय देना है, स्वास्थ्य के लिए समय देना है। ईमानदारी से जा कर के देखो, शायद है हम 1 साल भी आत्मा के लिए देते हो। 100 साल में से 1 साल भी आत्मा को नहीं दे रहे। मजबूरी में शादी में जाना पड़ता है, मजबूरी में मरे में जाना पड़ता है, मजबूरी में साड़ू की क्या बच्चों की सगाई हो रही तो वहाँ जाना पड़ता है। सारी दुनिया में हम जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं। काय का अर्थ कर दिया मैंने, सुविधाओं में सुख मानने का। क्यों, आपको क्या लगता है यदि हमारा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो कमाएगा कैसे, और कमाएगा नहीं तो आलीशान बंगला कैसे बनाएगा, आलीशान सुविधाएं कैसे होंगी। बस इस कंपैरिजन में, इस तुलना में क्या कहना चाहिए, इस कॉम्पिटिशन में जिंदगी चली जाती। थोड़ा अंतिम पिक्चर देखिए अपन, अंतिम पिक्चर दिखा दूं, बस अंतिम पिक्चर थोड़ी सी। इतना सा बच्चा था, 12 घंटा पढ़ते पढ़ते और 12 घंटा कमाते कमाते शादी, 75 साल बाद बीमारी लग गई, कमज़ोर हो गया, अर्धमृतक सम बूढ़ापना,
और 100 साल में उसकी विदाई। फर्क इतना पड़ गया, केवल एक चीज का फर्क पड़ा कि मरते समय ले तो कुछ नहीं गया, लेकिन छोड़कर करोड़ों गया। मेरा गणित बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि मैं करोड़ छोड़ के नहीं मरना चाहता। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के मरे उतना बड़ा मूर्ख, जितना ज्यादा गोल्ड छोड़ के मरे, शेयर मार्केट छोड़ के मरे, मूर्ख है। क्यों? उतना समय आत्मकल्याण में लगा। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैं चाहता था लाखों रुपए साल पैदा होते। क्यों? क्योंकि ट्यूशन कमाई जाती है उसमें कॉमर्स की खूब ट्यूशन मिलती है सुबह से शाम तक। मैं नहीं ली, नौकरी भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कि मरते समय कितना छोड़ना प्रश्न था। क्या फर्क पड़ेगा, हम 1 करोड़ छोड़ के मरेगी 100 करोड़। आपको घर घर में देखा है संपत्तियों के लिए विवाद, भाई भाई में तनाव, बातचीत नहीं चल रही है। 4 बेटे हैं तो चारों बेटे 4 दिशा में। ये देख रहा हूँ कि आखिरी 10-25 साल तक माँ बाप पर ये दबाव बनाया जाता है, मम्मी साइन कर दो, पापा साइन कर दो, पापा अभी बांटवारा कर दो, बाद में क्या होगा आपके बाद। 24 घंटे भोजन भी करते करते यही दबाव होता है, बंटवारा नहीं कर रहे, बंटवारा नहीं कर रहे, बंटवारा नहीं कर रहे। उन्हें इस बात का डर है कि अभी बंटवारा हुआ तो हम बेघर हो जाएंगे। जब तक हमारे पास पैसा है और चाय भी है तब तक थोड़ी इज्जत से रोटी है। मैंने उनको इस बात का भय, ये है वो सुविधाओं में सुख मानने की समस्या। आखिर में संपत्ति विपत्ति बन जाती है, मुकदमे चलते हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं। खूब देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करोड़ों का बंगला है लेकिन सिल में सल है, टेंशन है, दुख है, भय है, अपने बच्चों पर अविश्वास है, बहुओं पर शंका है, हमेशा भय बना हुआ है। इस सुख है या दुख है? बराबर है। अब एक बात समझ लो तो फिर कि इस दुख से छूटने का उपाय ही धर्म बताएगा आपको। आप फिर से समझो, यदि आत्मा को समझो और आत्मा के सुख को समझो तो सुविधाओं से तो कम पड़ेंगी आपको, लेकिन सुखी अवश्य हो जाओगे, ये हमारी गारंटी। मैं आपसे फिर कहता हूँ, 100 करोड़ रुपया हमारे घर में है, सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 1 करोड़ का लॉस हो गया। 99 करोड़ में भी घर अच्छा है, कार अच्छी है, रोटी की कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। आप बता सकते हो ऐसा आदमी और इसका परिवार मजे में है कि दुखी है? क्यों? अरे एक ही तो गया है, 99 तो हैं। रोटी की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, कार की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, इज्जत आबरू की भी कोई कमी नहीं, डोनेशन की भी कोई कमी नहीं। लेकिन आपको पता है, मोह मोह का बहुत अच्छा अर्थ माता जी ने किया भी, सुशीलमती माता जी ने। जो मोक्ष का हरण करे उसका नाम मोह। काय का हरण करे? मोक्ष का हरण करे उसका नाम मोह। मोह की क्या क्वालिटी है कि 99 करोड़ है उसे नहीं भोगता, वो एक चला गया उसे रोता है। आपकी थाली में 100 आइटम बढ़िया बनाए गए, लेकिन एक आइटम खराब आया, अब आपको रोने की आदत है ना। ओ ये बस एक ही आइटम तो खराब है, 100 खाओ ना। मोह की बहुत बड़ी परिभाषा है, बड़ी जोरदार। जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे उसका नाम मोह। परिभाषा बोलो। जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे इसका नाम मोह। तुम लोग ज्यादा समझ लेना, सभी समझो तो बहुत अच्छा है, इनसे ज्यादा कह रहा हूँ, ये ज्यादा समझे। जितना क्षोभ प्राप्त हुआ उसका आनंद नहीं आता। वो 10 ग्रंथ और पढ़ लो तो 110 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 500 ग्रंथ। ऐसे जो पढ़ रही उसका तो आनंद ले ले। तीर्थ यात्रा भी करेगा तो जिस तीर्थ पे है वहां का आनंद नहीं आएगा। आप सम्यक शिखर जी को सबसे ज्यादा जानते हो पारसनाथ भगवान के नाम से, और सबसे कम आनंद आता है पारसनाथ भगवान की टोंक पे। पूरा हिंदुस्तान पारसनाथ के नाम से जाता है और सबसे कम आनंद वहां आता है। मैं झूठ बोलूं तो आप बता दीजिए क्यों? सबसे आखिरी में आता है एक तो राउंड, तब तक थक जाते हैं।
यदि अपन भगवान के सामने आंख बंद करके माला फेरना चाहे तो पक्के में सो जाती हैं। और जरा भी माला वो कुछ करना चाहे ना, क्यों पर्याप्त जगह वहीं है, तो पूजा करना चाहें, एक आध घंटा बैठना चाहें तो सब लोग 50 बार के, रात हो जाएगी, भाता घर का लड्डू खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो भाई, बहुत दूर तक उतरना है, जल्दी करो। मैंने क्या गजब है, पूरे देश से पार्श्वनाथ को देख के गए थे, वही आनंद। मोह की परिभाषा बोलो, प्राप्त का आनंद ना ले, अपने ज्ञान का आनंद ना लेने दे, अपने क्षोभसम, अपना चारित्र, अपना ज्ञान, अपना सुख, अपने देवशास गुरु, इनके आनंद से दूर करे, इसका नाम मोह। फिर कह रहा हूं, आचार्य देव ने लिखा है समय सार जी में, आपने देखा दुखी आदमी क्या करता है, एक भी चीज को एंजॉय नहीं करता। छोटा बच्चा देखा कभी, छोटा बच्चा 3-4 साल का, उसे आप ये गुलाब जामुन दो तो तुम्हारी तरह नहीं खा लेता, लिया, ऐसे नहीं करता। तुम तो एक आइटम खाती हो, दूसरे को देखते हो क्या खाना है, अब जब तक वो मुंह में गया तो तीसरे ढूंढते हैं क्या है, अपन दुखी होते। मैंने इसमें लिखा है समय सार में, बच्चा इतना बढ़िया होता है, ऐसे रख लेता है, देखा है आपने, उसे जो प्राप्त होता है उसे अच्छे से एंजॉय करता है। ऐसे ही हमें जो ज्ञान मिला, जो देवशास गुरु मिले, आनंद करो ना। अब इतनी सारी वेदियां हैं तो लोगों को लगता है पहली वेदी तक ठीक, चल 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 भाई चलो जी, क्या होगा, अरे तू एक वेदी पे खड़ा हो जा, ध्यान से सुनना सभी लोग, नारायण नहीं होना। अनेक वेदियां तो अनेक साधकों की अपेक्षा बनाई जाती हैं, जिसको जहाँ रुकना हो आराम से रुक के पूजा करो, ध्यान करो, सामायिक करो, चिंतन करो, भक्ति करो। इसलिए नहीं कि सबको चावल देने हैं मैंने थोड़ा खराब शब्द है लेकिन तो सुविधाओं में ये असली सुख तो क्या होगा कि उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बेकार जा रही। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 100 करोड़ में से 99 है, एक चला गया, चला गया। मान के चलो 10-25 साल मुकदमा करके वो एनी हाउ 1 करोड़ ले लिया, लेकिन 25 साल में जो राग देश हुआ, क्लेश हुआ, 100 भाव का बेर बन गया, 50 भाव का बेर बन गया, तो अपना सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? आपके 100-200-500 भाव और बिगड़ गए। मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला लूंगा, कभी मेरा नंबर आएगा, कभी मेरा आएगा, कभी देखूंगा। इस चक्कर में जीव नरक चला गया, फोकट में चला गया। अब धर्म का स्वरूप बताऊंगा जो आपको सुखी होने का रास्ता बताएगा। अब यार उसे अब समझेंगे अपन, अपनी भूमिका तैयार हो गई। सुविधाएं सुख नहीं हैं, सुविधाओं के सामने पक्की बात है, सुविधाओं से नरक का भी बताई है, सुविधाओं से प्रत्यक्ष में राग देश है, क्लेश है, बंटवारा है, झगड़ा है, दुख है। 99 करोड़ का भी भोग नहीं करने देता। अब फर्क क्या पड़ा कि मरते समय अब 100 करोड़ छोड़ के मरी, बस। 1 करोड़ के लिए 25 साल मुकदमा करा, उससे क्या फर्क पड़ा था कि मरते समय 99 की वजह 100 करोड़ छोड़ के मरी, छोड़ के। अच्छा, अपने क्या फर्क पड़ जाता, बढ़िया आदमी है, 99 छोड़ जाती, क्या दिक्कत है? ये गणित छोटा नहीं है, इस छोटे से गणित ने मेरे जीवन में बहुत क्रांति की है, मेरे जीवन में बहुत क्रांति की है। सैकड़ों घटना हुई इसके बाद तो मेरे साथ, मैं रोऊंगा नहीं। यदि हमारे पुण्य का उदय है तो कोई पैसा खा नहीं सकता, और पाप का उदय है तो घर में रहा हुआ भोग नहीं सकता। जल्दी भूल गए कुछ, 2 बातें बोली, कौन कौन सी? पाप का उदय है तो घर में रखा हुआ नहीं भोग सकता, और पुण्य का उदय है तो विश्व में कोई हमारा पैसा। कहानियाँ बहुत सारी हैं, पढ़ ली होंगी आपने। मनोरमा 10 प्रतिज्ञा, जिसके ऊपर पिक्चर बनी गजमोती, नहीं देखी हो तो देख लेना, नहीं तो पढ़ लेना। मनोरमा 10 प्रतिज्ञा बहुत अच्छी है, हैं? याद आ गई सबको? स्त्री, एक 7वां पुत्र था बुद्धसेन, उसने कहा यदि मेरे साथ चलना है तो सब छोड़ो। वो गजमोती चढ़ाती थी, याद आ गया? गजमोती चढ़ा दी, नहीं है याद? तो गजमोती आज ऑनलाइन देख लेना, सब अवेलेबल है। और नहीं तो मनोरमा 10 प्रतिज्ञा नाम से बढ़िया किताब थी, वो बहुत अच्छी किताब है। मैं अभी उसकी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं उसमें इतनी सी बात कह रहा हूँ
पति ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे, भाइयों ने घर से निकाल दिया, क्योंकि तुम गज मोती चढ़ाती हो, और गज मोती तो सारे खत्म हो जाएंगे, बड़े कीमती होती हैं वो तो तेरे चक्कर में मुझे निकाल दिया। तो बोले कोई बात नहीं। बोले अब तुम पीहर में रहो और मैं कमाने जाता हूँ, जब कमा लूँगा तो तुम्हें बुला लूँगा। तो पत्नी बोली ऐसा नहीं हो सकता, पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं। यदि आज आप दुख में हो तो मैं आपके साथ हूँ, और सुख था तो अभी साथ में। तो उसने कहा तो एक शर्त है, 100 भाइयों में अकेली बहन थी वो हस्तिनापुर की। उसने कहा यदि मेरे साथ चलना है तो तुम्हें सारे आभूषण तज करके जाना पड़ेगा, क्यों तुम सारे आभूषण पहन के जाओगे तो ससुराल वाले कहेंगे, मैंने तुम्हारे पियर वाले कहेंगे देखो रातों रात सोना चांदी लेके लापता हो गए, तुम छोड़ जाओ। तो उसे सारा उतार दिया और सिंपल साड़ी नौकरानी जैसी पहन के चल दी। लेकिन पुण्य का उदय था तो राजा भी बन गई, रानी भी बन गई, और मंदिर भी बन गया, बहुत काम हुआ उसमें, पढ़ लेना उसी में। और इधर इनका पाप का उदय था तो रखा हुआ भोग नहीं सके, वो सारा चला गया। 6 भाइयों और 6 भाइयों की पत्नी 12 और मम्मी पापा 14 और उनके बच्चे 20-25 लोग, 40 लोग, सब के सब दरिद्र हो गए। पढ़ लेना कहानी में है, मुझे तो उसमें जेडी पाप का उदय है तो हम अपना नहीं खा पाते। दूर मत जाओ। आपको क्या लगता है अंबानी का बहुत पुण्य का उदय है? कितना घी खा पाते हैं रोज? अरे अभी अंबानी है तो बता 1 किलो खा लेता होगा। आपको क्या लगता है जिनका पुण्य का उदय ज्यादा होता है वे हीरे की रोटी खाती हैं, सोना चांदी खाती हैं, क्या करती हैं? अब पाप का उदय हो तो सारा, आपको पता है करोड़पतियों के घर में सबसे ज्यादा खुराक और सबसे ज्यादा पाचन रसोईया की होती है, भोजन बनाने वाले की। नहीं समझ में आया? जो नौकर होते हैं, नौकर जो दिन भर काम करते हैं, आपसे 4 गुनी रोटी पचाते हैं वो, और जितना माल बनता है ना बढ़िया वो तुम नहीं पचा सकते। आपके लिए तो मूंग की दाल का पानी। अपने क्या, मैं सही कह रहा हूँ, अपने को क्या मिला? मेहनत अपन ने की, पढ़ाई अपन ने की, कमाई अपन ने की, मकान अपन ने। मैं अब ये देख रहा हूँ यहाँ तो आपका परिवार मुझे लगता है बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन बड़ी बड़ी सिटियों में पति पत्नी 80-80, 90 साल की उम्र में अकेले हैं, बहुत बड़ी बड़ी बंगला है उनके पास, कार है, 80-90 साल की उम्र में, मैंने देखी हुई आंखों की बात कह रहा हूँ। और उन्होंने एक नौकर को अपने घर में रख लिया बेटे की तरह। नौकर गांव का है लेकिन आलीशान भोग नौकर नौकरानी उसके बच्चे कर रही, उसके बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं नौकर के, और कार से ड्रॉप करने जाता है वो, और सेठ सेठानी कुछ नहीं कह पाते, देखते क्यों, क्या करे? अपना बच्चा अमेरिका में है, जितना भोग वो कर रहे हैं, टीवी का, एसी का, कार का, फुल, केवल कहने के लिए नौकर हैं लेकिन वे असली मालिक हैं। और मरने के बाद उन्हीं के हाथ में सब जाने वाला है। आप कल्पना करो, सुख के सुविधा के नाम पर तो ठगा गया जी। अब थोड़े से अपन इस तरफ आ जाती हैं जल्दी से। इसके लिए एक दृष्टांत से शुरू करूंगा, मेरा दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, सुख और सुविधा का डिफरेंस हो गया। अब धर्म की बात करेंगे। कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे से पूछो तुम्हें अंग्रेजी आती है? हाँ अंग्रेजी आती है। कक्षा 5 के विद्यार्थी से पूछो अंग्रेजी आती है? हाँ अंग्रेजी आती है मुझे। कक्षा 5 वाला भी कह रहा अंग्रेजी आती है। 12th वाले से पूछो, वो भी कहता हाँ अंग्रेजी मुझे आती है। M.Com जो भी पढ़ा है किसी ने, इंजीनियरिंग की है, उससे पूछो अंग्रेजी, हाँ हमें तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़े हम तब। इन चारों को एक साथ खड़ा करके रखो, समझ तो गए होंगे मेरे एग्जाम्पल। कक्षा 1 वाले को तो केवल A फॉर एप्पल आता है, इसलिए कहता है अंग्रेजी आ रही है, इतना उसे रटा दिया गया कुछ, मे आई कम इन सर, यस सर, थैंक यू सर, मे आई गो टू, इतना उसे रटा दिया। इसके बावजूद वो कहता है मुझे अंग्रेजी आती है। 5वीं वाला भी जितना पढ़ता है उतना तो पढ़ता ही है, और 12th वाला उससे कुछ ज़्यादा ही पढ़ता है, समझता है, और हाई फाई लेवल है उधर भी। ये सबको लग रहा है कि वे अंग्रेजी समझते। मास्टर डिग्री करने वाला, मतलब PG करने वाला, मास्टर डिग्री करने वाले को उससे कहो
थ्रू आउट अंग्रेजी में लेक्चर दूँ तो शायद नहीं दे सकेगा। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो थ्रू आउट इंग्लिश बोल सकता है, किताबें लिख सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, तो उसकी अंग्रेजी और अच्छी है। आपको समझ में आ गई कोई बात? क्या कॉलेज का प्रोफेसर कक्षा 1 के बच्चे से इंग्लिश में बात कर सकता है और ये बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। मेरा दृष्टांत पूरा हो गया। अब मुझे आपसे कहना है कुछ। पहले गुणस्थान वाला भी कहता है मैं धर्म करता हूँ, पहले दिन मंदिर आता वो भी कहता हूँ धर्मात्मा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, बहुत धर्म करता हूँ। जो थोड़ा व्रत उपवास करता है उसे भी लगता है मैं बहुत धर्म करता हूँ। जो थोड़ा पूजा पाठ दान करते हैं वो उन्हें लगता है हम तो बहुत धर्म करते हैं। जो थोड़ा पढ़ते हैं वे भी कह रहे हैं हम भी बहुत धर्म करते हैं। और जो अणुव्रत पालन करते हैं, महाव्रत पालन करते हैं, वे भी धर्मात्मा हैं। और अरहंत भगवान भी धर्मात्मा हैं, सिद्ध भगवान भी धर्मात्मा है। आपको समझ में तो आ गया होगा मेरा दृष्टांत का थोड़ा थोड़ा भाव। अब मुझे ये कहना है, आप कक्षा नर्सरी में कब तक रहना चाहते हो? यदि इस प्रश्न का जवाब दो तो फिर मैं आगे पढ़ाऊं। आप कहो तो चौथे लेवल से पढ़ाऊं, आप कहो 5वें लेवल से पढ़ाऊं, कहूं आप कहो 10वें लेवल से पढ़ाऊं। अब अरहंत के लेवल पे से तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इच्छा मेरी इस समय ऐसी है कि आप बैठे रहो तो मैं खड़े होकर बोर्ड पे कॉलेज की तरह पढ़ाऊं। अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई नहीं, खड़े हो गए। कारण क्या है, आप उसको ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में कंपैरेटिवली स्टडी। जो बात नर्सरी में कही जाती है वो अपर लेवल पे जाकर के नहीं कही जाती। अपर लेवल पे वो बात बदल जाती है, बदल जाती है। जैसे बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं, ये देश हमारा है और ये घर हमारा है, इन दोनों में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। ये देश हमारा है, लेकिन इस देश के किसी भी कोने में जाके आप सो नहीं सकते, वस्तु खा नहीं सकते, उठा नहीं सकते, फूल फल तोड़ नहीं सकते, रेलगाड़ी में बैठ नहीं सकते। अपने घर में अपन खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो दोनों का जो वजन है मेरा, कितना अंतर हो गया, समझ में आ गया वो आपको? एक व्यक्ति मंदिर को दूर से ही नमस्कार कहता है, वो कहता है मेरा धर्म हो गया। पर एक मंदिर के अंदर आता है, वो भी कहता है मैंने धर्म किया। निश्चित उसे बेटर देन है। तीसरा व्यक्ति आके प्रख्याल करता है, बेटर देन। चौथा व्यक्ति आके स्वाध्याय करता है, बेटर देन। पांचवा इसका अनुकरण करता है, ये बेटर देन। छठा व्यक्ति अंतर्मुख होकर विचार करता है, यह धर्म है, यह आत्मा का धर्म है। ये और लेवल बढ़ गया इसका। इस संसार का स्वरूप कहाँ क्या है, ये जीव कहाँ से आके जन्मता है, कहाँ जाके मरने के बाद कहाँ चला जाता है, ये भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बनी, यहाँ से सोचने वाला व्यक्ति और अच्छा है, बेटर देन। इससे भी अपर लेवल का है, ये भगवान बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता, ये मोह छोड़ सकते हैं तो, ये सुविधाएं छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता, ये पाप छोड़ सकते हैं तो, ये सारे विश्व का अट्रैक्शन छोड़ सकते हैं, निराकुल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और अपर लेवल, धर्म का अपर लेवल, धर्म का अपर लेवल, संकटों में और उपसर्गों में ये मुस्कुरा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मुस्कुरा सकता, ये नग्न रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता, ये केस लॉन्च कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको पता है ये ही चीज आपको स्कूल कॉलेजों में लगती है, ये फर्स्ट आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, ये रेस में आगे बढ़ता है तो मैं रेस में क्यों नहीं जीत सकता, ये कमाता है तो, समझ में आ गया आपको? यदि ये मौन पूरक आहार ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। अब आपकी लड़ाई चालू हो गई। असली धर्म की शुरुआत इस लड़ाई से है, अंदर अंदर लड़ाई चालू हो गई। मोह मुझे बेवकूफ बना रहा है, सुविधाएं मुझे ठग रही हैं, छल रही हैं। शास्त्र की भाषा में पढ़ोगे तो मृग मरीचिका, नाम सुना है? मृग मरीचिका, राजस्थान में रेगिस्तान है ना, गुजरात में कच्छ है, दूर दूर तक रेत बिछी हुई है, दूर से देखने पर लगता है वहां पानी है। आजकल तो हाईवे पे भी दिख जाता है पानी,
कार चलाते समय आपको बिल्कुल दिखता है कि देखो पानी में कार चमक रही, पानी में कार चमक रही है, और पास जाते तो पानी है ही नहीं, केवल रिफ्लेक्शन है। ऐसे ये भोग छूटने वाले हैं, ये छूटे इससे पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। ये विचारधारा जिनकी चालू हो गई वे भी धर्मात्मा है। अब अगला कदम तो मैं कैसे करूं? तो पहले तो निश्चित रूप से बाहर से मौन रहता है तो बहुत राग होता है, खाने का, पीने का, मांगने का, लेकिन धीरे धीरे जीत जाता है। एक कदम और थोड़ा सा, कल रात को भी एग्जाम्पल दिया था, अभी फिर दे देता हूँ। बोलो भाई, छोटा सा बच्चा हो, आपका बच्चा रख रहा हूँ, आपको नहीं रख रहा हूँ, बच्चे को, आपका ही बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उससे कहा ये 100 करोड़ के नोट रखे हैं पैकेट में, बॉक्स में बंद, बॉक्स है और एक खुला प्लेट में रसगुल्ला है, और उससे कहा बेटा दोनों में से जो लेना वो ले लो, डब्बा लेना डब्बा ले लो, और रसगुल्ला लेना है रसगुल्ला ले लो। उसे भी बता दिया कि ये 100 करोड़ नोट हैं और ये रसगुल्ला है। छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का। अब आपका बच्चा है और जा रहा है मैदान में, दोनों में से एक चीज सिलेक्ट करना है, आपकी पूरी ताकत लग रही है, आप बच्चे को समझा रहे, बच्चे को ये लग रहा है कर क्या रहे, पागल है, इतना बढ़िया रसगुल्ला खाने को मना कर रहे, डब्बे में क्या है, और आखिरकार उसने रसगुल्ला खा लिया। आप सब है ना, ऐसे ही होगा ना। इतना सा बालक रसगुल्ले का अट्रैक्शन नहीं छोड़ पाता, 100 करोड़ छोड़ देता है। ऐसे ही मनुष्य गति में जैन कुल पा करके हम 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं छोड़ पाते, केवल ज्ञान छोड़ देते हैं, हम रत्नत्रय छोड़ देते हैं, हम अनंत काल का अमर होने वाला काम, भगवान बनना मतलब अमर होने का काम, सिद्धालय माने अमर होने का काम छोड़ देते हैं। अभी अभी लॉस नहीं समझ में आता जब तक ये नहीं दिखाई दे रहा। ये 100 करोड़ पैकेट के अंदर बंद है, दिख नहीं रही, ऐसे ही इस शरीर के अंदर पैकेट के अंदर बंद है, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा और सुविधाएं दिखाई देती हैं, और इतने से में हम चले जा रहे। तो पंडित जी इससे आगे धर्म क्या है, उसके लिए मैं एक प्रयोग करूंगा। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में एक गाथा आई है, बत्थु सहावो धम्मो, बत्थु, आपने देखा भी वो लिखा रहता है बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या बोला हमने? वस्तु का स्वभाव धर्म है। अभी तक हमने सुना था करो करो धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, लेकिन अंतिम डेफिनेशन, अंतिम स्टेप पर मालूम पड़ा कि धर्म तो हो ही रहा है। हम तो धर्म से विरुद्ध जा रहे थे, इसलिए कह रहे धर्म करो। जल्दी बोल गई, कुछ समझ में आया? बिना धर्म के कोई आत्मा नहीं रहता। तुम धर्म समझते नहीं थे, आत्मा को समझते नहीं थे, इसलिए भ्रम में थे, भ्रम। और जिसका टूटा भ्रम उसने पाया धर्म। भ्रम तो समझते हैं, भ्रम, भ्रम। दृष्टांत दे के कहता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा दृष्टांत से। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसका दिमाग फैल गया, ठीक है। अब वो भूल गया कि मेरी पत्नी है, भूल गया, तो हर बार उसको कहता बहन जी, बहन जी, ऐसे बोलता है। तो सब लोग समझाते हैं भैया वो बहन जी नहीं है, समझ गए, लेकिन वो उसे समझ में नहीं आ रहा, और बड़े पोलाइटली बोलता है प्लीज बहन जी माफ करना, गलती नहीं, ऐसे। फिर वो बहुत सेवा करती थी, सेवा करते करते तो उसको एक ऐसा लगा, इतनी अच्छी भद्र महिला सेवा कर रही है, यदि मैं इससे शादी कर लूं तो एक दिन उसने कहा बुला करके, मैं एक प्रपोज करना चाहता हूं, प्रपोजल। यदि तुम मेरे से शादी कर लो तो एकदम सिर पकड़ के रोने लगी वो, क्योंकि अभी भी इनका दिमाग सही नहीं, भयंकर रोने लगी। तो इतने में डॉक्टर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो वो बोला सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने इनको प्रपोजल कर दिया शादी करने का, मैं चाहता था ये मेरी पत्नी बन जाए, सॉरी। समझ गए कहानी? अभी मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये पत्नी है या पत्नी बनानी है? अब थोड़े दिन बाद उसका इलाज हो गया, सबने कहा बिल्कुल सही हो गए, तो पत्नी ने उसे टेस्ट किया,
समझ गए? अब उसने प्रपोजल रखा, सुनो आप बहुत अच्छे हैं, मेरे से शादी करोगे? है शादी? शादी क्यों करूंगा तेरे से, तू तो मेरी पप्पू की मम्मी है। हाँ अब खुश हो गई वो। जब वो शादी करना चाह रहा था तब दुखी थी, अब जो शादी नहीं करना चाह रहा है तो खुश है। मैं कहानी लंबी नहीं करना, मैं फिर पूछ रहा हूं ये पत्नी थी या बनानी है? इस समझ का नाम ही धर्म है। आत्मा को आत्मा बनाना नहीं है, आत्मा को आत्मा समझने का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा को आत्मा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और मैं आत्मा ही हूं ऐसा जानकर आनंद करने का नाम सम्यक चाहिए। इस ग्रंथ के फ्रंट पे लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं तो बोल देना, 6 डाला पड़ी हो तो 30 ढाल बोलो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक दर्शन, और आप रूप को जान पनो कला है, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चाहिए। और धर्म का नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र बोलू, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित्राणी मोक्ष मार्ग। पंडित जी हमें समझ में नहीं आया, तो हमने तो बचपन से सुना धर्म करो 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 करो, कि ठीक है उस लेवल पे वो सही था। आखिरी लेवल ऐसा आया, आखिरी लेवल कि धर्म करना नहीं है, केवल धर्म समझना है। धर्म समझ में क्या आया, क्या समझ में आया कि कुछ करना नहीं है। जैसे शक्कर को आप नमक समझ रहे थे तो उपेक्षा कर रहे थे, शास्त्रों में दृष्टांत आया हीरा को रत्न को आप कहाँ समझ रहे थे, तो उपेक्षा से पड़ा हुआ था, और आप भीख मांगे जा रहे थे। और एक दिन खबर पड़ी अरे ये तो हीरा है। तो अब मुझे बताओ हीरा को हीरा जानकर सुख हुआ कि नहीं हुआ, आनंद हुआ कि नहीं हुआ? अब भीख मांगना बंद हुआ कि नहीं हुआ? अरे ऐसे ही आत्मा को आत्मा जानते ही सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चाहित हो गया। सज्जन जी पंडित जी लिखा है, बना भिकारी निपट अजान, अजान निपट अजान, निपट अजान समझ गए? निपट अजान माने मात्र नहीं जान के, सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रुस दुख की खान। मोह, मोह माने मोह, मोक्ष का हरण करी, सुख का हरण करी, ज्ञान का हरण करी, उसका नाम वो। अब बताओ धर्म करना सरल है कि कठिन है? कि केवल समझ नहीं था। क्यों? अब मेरे से आप कहोगे तो आप जो कहोगे वो ग्रंथ उठा के दिखाऊंगा। 3 लोग सुव्यवस्थित चल रहा है केवल आदमी का दिमाग छोड़ के। क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? 3 लोग, 3 लोग पढ़ी होगी, 6 डाला याद होगी, सट द्रव्य मई ना हरे को, ये 6 द्रव्य वाला लोक है, इसमें सारे द्रव्य सही चल रहे हैं, ये सारे वृक्ष सही पढ़ना बनाइए, सारे पशुओं। अब मेरी कहानी है, यदि पढ़ना हो तो आप पढ़ो। उस कहानी में आदमी की बहुत बुराइयां की गई हैं, मैंने नहीं, पशुओं ने। बोले आदमी इतना खराब है कि 24 तीर्थंकर के चिन्हों में एक जगह भी आदमी नहीं है। मैं 24 तीर्थंकर के मैक्सिमम चिन्ह सुअर तक को जगह मिल गई। कौन को? सुअर तक को जगह मिल गई, लेकिन आदमी को जगह नहीं। उसमें बहुत लिखा है आदमी की बुराइयां बहुत। आदमी जैसा पापी कोई दूसरा नहीं होगा। उल्टा नहीं, आत्मा की बात नहीं चलती, आदमी की माने जानवर किसी दूसरे की जानवर से शादी नहीं करती, माने किसी और के साथ कुछ नहीं करती, वे बच्चों के साथ नहीं करती, वे बिल्कुल कुछ गलत नहीं करती। 84 लाख योनियों में एक आदमी को छोड़ दो, सब तरह का खाता है, सब तरह का पीता है, सब करता है। मैं इसकी कहानी उसी में पढ़ लेना, आप दे रखी मैंने, उसमें पढ़ लेना, बहुत बुराइयां लिखी उसमें आदमी की। ऐसी हुए तो निकाल देना, सिंपल सी बात। वापस कहता हूँ नहीं, बहुत पढ़ने लायक कहानी, मैं तो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगे। मैंने कई बार क्या होता है, हम इतने हैबिचुअल होते हैं, हमें लगता ही नहीं हम गलत कर रहे, लेकिन बचपन से पढ़ ली जाए तो गलतियां दूर होंगी लोगों की बहुत। चलिए वापस आओ।
फिर से वापस आता हूं, शक्कर को मीठा करने की जरूरत किसी दिन पड़ती है? गोल्ड को गोल्ड बनाने की जरूरत कभी पड़ती है? सूरज को सूरज बनाने की जरूरत कभी पड़ती है? पूरा विश्व व्यवस्थित है, पूरा विश्व एक, बस और कुछ नहीं। समझ तो गए हो क्या कह रहे हो? जैसे ही हमने वस्तु स्वरूप समझा, मनुष्य की मति भी व्यवस्थित हो गई। प्रवचन साहब जी में अमृतचंद स्वामी लिखते, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या हो गया? मेरी मति व्यवस्थित हो गई। धर्म इसी का नाम है, व्यवस्थित मति का नाम। दुनिया में कुछ नहीं बदलना, व्यवस्थित मति हो गई, इसका नाम धर्म है। प्रैक्टिकल कराऊं अब चलते चलते, टाइम तो हो रहा है तेजी से। धर्म में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, मैं समझा दूंगा आपको। प्रैक्टिकल अभी बता देता हूं। आपके पूरे झगड़े की मूल जड़ छोटी सी है, पूरे झगड़े एक तो समझ में आएगी, सुख और सुविधा का अंतर नहीं मालूम, एक बेफिजूल लाइफ जा रही है, समय तक नहीं खाने को बड़े खुश होते हैं, एक टांग हवाई जहाज में रखी रहती है हमेशा, तो जा क्या फर्क पड़ेगा, रोटी तो खा नहीं पा रहे चैन से मैंने आदमी खुश हो रहा है बेफिजूल। लंबी चौड़ी बातें नहीं करना है, विस्तार से कल पढ़ा दूंगा। थोड़ी सी बात अभी समझाता हूं, बिल्कुल छोटी सी बात। सुखी होने का गणित, धर्म के फल में सुख, धर्म के फल में सुख, क्या बोल रहा हूं, धर्म के फल में सुख, ठीक है। अब देखो धर्म के फल में सुख कैसे होता है, इधर देखो। नई नई बहू घर में आई, सरल दृष्टांत, मम्मी कितना अच्छे से बोलती है, बेटा बेटा बेटा, अच्छी बोलती है सारी, ठीक। अब दूध उतारना था तो बहू ने अपने आंचल से दूध उतारा, तपेली ऐसे। वो एकदम सास को याद आया कि एक बहू ने साड़ी पहने पहने आंचल से उतारा था तो आग लग गई थी, वो जल के मर गई। तो एकदम से घबराहट हुई, बेटा ऐसे नहीं उतारा करो, संसी से उतार दिया करो। लेकिन वो हाईटेक थी बहू, और मम्मी 5वीं पास थी पुराने जमाने का दृष्टांत, अभी का नहीं, अब तो आजकल हाईटेक है सब तो अब बहू को एकदम ऐसा लगता है मम्मी क्या समझे, लेकिन ऊपर से नहीं बोलती, नहीं नहीं बहू ऊपर से नहीं बोलती, अंदर से मानती भी नहीं अगले सप्ताह उसने फिर देखा, आंचल से ही उसने दूध उतारा। तो अब मम्मी ने पहले की तुलना में बोला, बेटे हमने कहा था ना आपको ऐसे नहीं किया करो बेटा। तीसरे सप्ताह फिर वैसे ही हुआ, क्योंकि बोलती नहीं है, अच्छी बहुएं बोलती नहीं है लेकिन सुधरती भी नहीं है अगले सप्ताह फिर उसने वैसे ही दूध उठाया। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। अब मम्मी को गुस्सा आ गया, बहरी हो, सुनती नहीं हो, तुम्हारी अम्मा ने यही सिखाया। हर सप्ताह एक एक डायलॉग बढ़ता जाएगा, मैंने जल्दी बोल दिया अभी 2-3 महीने बाद मर जाओ आग लगे, हम क्या करें। अब उसने वीडियो बना ली मोबाइल पे वायरल करने के लिए, मेरी सास = डायन, सही कहा है लोगों ने, आप खुद देखो सबूत। मैं कितनी शांत थी, मैं 2 महीने से झेल रही थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, अपने कर्म का उदय भुगत रही। मम्मी देखो, अब समझ गए भैया, ये कहानी सिंपल नहीं है, ये कर्णानियों की कहानी है जी, उत्कर्षण की। यदि वो पहली बार में सॉरी बोल के काम कर देती तो इस घर का रिश्ता कभी खराब नहीं होता। इस घर का रिश्ता इसलिए खराब हुआ कि हमने पहली बार की बात को, प्रेम से कही गई बात को इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर किया, तीसरी बार इग्नोर किया, 10वीं बार तक इग्नोर किया। इतनी जम के विस्फोट हुआ कि सारा घर हिल गया, रिश्तेदार हिल गए, सारे जगह फ़ोन चले गए, मुझे सेपरेट कर दो, मुझे अलग कर दो। और पति से कह रही, मिस्टर तुझे रहना तो रह मेरे साथ, नहीं तो चल। अब वो बेचारा बड़ा फंस गया, बेचारा क्या करे। सुबह उठते से मम्मी का सामना करना है, बेटा तूने समझाया कि नहीं समझाया। रात को वो कान भरती रही, कह देना मम्मी को रहना है कि नहीं रहना बेचारा लड़का पिस रहा है।
ऐसे दृष्टांत। इतनी बड़ी कहानी का सार इतना सा था। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, कसायों का इंक्रीमेंट, उत्कर्षण। जो बात पहली बार में सॉरी कर दी जाती तो वो पाप वहीं खत्म हो जाता। आपने इतनी सी गलती की सजा इतनी बड़ी भोगी। यदि मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो घर घर जाके देख लो। तलाक के बाद बहुएं लुट रही हैं, पड़ोसी से लुट रही हैं, कमाने जा रही हैं, बच्चों को लेके परेशान हैं, पड़ोसी से परेशान हैं। पूरे घर में 50 मेंबर थे, कितनी सुरक्षित थी, न बच्चों की चिंता न दुकान की चिंता। आप क्या समझ रहे हो, अकेला लड़का कितनी बार समय से ही जा पाता है। दुकान यदि हो तो माल खरीदने जाना है, पत्नी अकेली है, फ्लैट में अकेली रह रही, कितना खतरा। कितने व्हाट्सएप घूम रहे, कितने मैसेज घूम रहे, कितनी चैटिंग घूम रही, और कितने लोग आक्रमण करने तैयार बैठे। समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी कहानी केवल इतनी सी गलती से हुई कि मम्मी ने पहली बार, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक भी सास खराब हो, बहुएं नाराज ना हो। हाँ, तुम तो उनका ही पक्ष लोगे। नहीं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ। जरा सोचो, पहले जॉइंट फैमिली में 8-8, 5-5, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे हो जाते थे, खबर ही नहीं पड़ती और पल जाते थे। आज एक बच्चे में रो रही है, एक बच्चे के लिए परेशान है, हैरान है। क्यों? घर नहीं कोई। बच्चों को होमवर्क करा के रोज देते, रोज के रोज होमवर्क करा के, स्कूल छोड़ने से, लाने से, नाश्ता तैयार करने से। माँ के राज में जब तक सास होती है, बहू 7 बजे उठती है, और जब अकेले घर में रहती हो, बच्चे को 6:30 बजे स्कूल पहुँचाना है तो खुद 5 बजे उठने लगती। मम्मी की कितनी सुविधाएं होती जॉइंट फैमिली, अपने खबर ही नहीं पड़ती। कहानी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी। और अब मैं इसे आत्मा में लगा। जिन वाणी माता बड़े प्रेम से कहती है, तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान बनने जन्मे हो, तुम भोगों में भोगने नहीं जन्मे, तुम मुनि बनने जन्मे हो, तुम संयम के लिए जन्मे हो। हम इग्नोर करते जाते तो हमारी 84 लाख योनियों की कहानी हो गई। और ये आपको स्वीकार करना है। जैसे अभी बहू का मामला है तो अपन झट कहेंगे बहू नहीं, सही बात है पंडित जी, बहू। लेकिन बहू क्या अपन अपनी कहानी है, वो तो एग्जाम्पल था उसका। अभी दूसरी बात फिर कहूँ, यदि कोई कहे सास खराब होती, तो मैं इसलिए नहीं मानता कि हर घर में एक लड़का है, और बहू का जब गर्भ में भी नहीं आई थी ना, और पति का जन्म हो गया था, तो जैसे ही जन्म हुआ था तो पहली खुशी होती है बहू आई। अभी बहू घर में भी नहीं आई, उस दिन से कहती बहू आई। इस सोना चढ़ाएंगे, इस साड़ी चढ़ाएंगे, उसके लिए कमरा बनवाती हैं, तैयारी करती हैं, आरती उतारती है। वो सास खराब कैसे हो सकती है? वो अपने बेटे का सुख उजड़ता हुआ क्यों देखेगी? अपने नाती पोती क्यों नहीं देखना चाहेगी? तो गलत है। गलती यहीं से हो रही है कि पहले दिन प्रेम से की गई बात को हम इग्नोर करते हैं। ये घर परिवार भी समझा दिया, इधर भी समझा दिया। इधर भी हम जिनवाणी माता की बात हम मनमानी करते हैं, जिनवाणी की नहीं करते। मनमानी करना है कि जिनवाणी, ये आपको सोचना है। कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी 84 लाख योनि में, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक छोटी सी बात करी तो मैंने इतनी देर में 2 बातें पढ़ा दी, जल्दी में पढ़ा दी। उत्कर्षण और अपकर्षण, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंग्लिश में। कर्मों का उत्कर्षण और कर्मों का अपकर्षण। 2 मिनट लेकर के बात पूरी करके छुट्टी करता। ठीक है? कोई आकुलता तो नहीं किसी को? बहुत समझने लायक बात। अक्सर हम सब लोग ये सोचते हैं कि जो हमने अज्ञानता में कर्म बांधे हैं उन्हें पूरा का पूरा भोगना पड़ेगा। ओके, यही लगता है ना, अपने जो कर्म बांधे तो भोगना पड़ेगा। तो जिनवाणी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अज्ञान अवस्था में बांधे गए कर्म को पूरा नहीं भोगना पड़ता। इस पे तो खुश हो जाओ, बहुत खुशी की बात है। अज्ञान अवस्था में कितनी भी गलती हो गई हो, यदि हम सॉरी करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, क्षमापना करते हैं, तो असंख्यात जन्मों के कर्म कट जाते हैं। केवल सॉरी बोलने से, केवल क्षमा मांगने से भगवंतों के सामने, मुनि भगवंतों के सामने शिष्य अपने सारे दोष धो लेता है आचार्य भगवंत के सामने। मैंने इतना बड़ा काम है। जिनवाणी पढ़ के देखिएगा, उत्कर्षण और अपकर्षण। आप कहोगे तो मैं कहानी अभी सुनाऊं, नहीं तो कल सुना दूंगा। बोलो, छोटी सी
बोलो भाई। 1 रुपया खोया बच्चे ने, छोटा बच्चा था 3 साल का, 4 साल का, और मम्मी ने 1 रुपया पॉकेट मनी दी और उसकी 1 रुपया गटर में चला गया, गिर गया, सिक्का था वो गिर गया। घर आके बिल्कुल मासूमियत से मम्मी ने पहले पूछा फर्स्ट डे, बोलो बेटे एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूल का, रुपये का क्या खाया? तो बोले मम्मी वो हम रुमाल निकाल लेते हैंकरचीफ, उसके साथ रुपया निकल के गिर गया, गटर में चला गया। ठीक है, कितनी छोटी घटना, 1 रुपया कोई दम थोड़ी रखती है आज। तो मम्मी ने बिल्कुल झूठ मूठ कसाई करते हुए जोर से कहा, हैं ऐसे कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, रुपया गिर गया, ऐसे बोलेंगे प्यार से, और तो क्या बोलेंगे। बच्चा फौरन बोला, अच्छा मम्मी जब आप छोटी थी तो आपका कभी नहीं गिरा? अब मम्मी को गुस्सा आया थोड़ा सा। अब इंक्रीमेंट, कसाई का इंक्रीमेंट, इतनी सी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, कितनी सजा मिलेगी वो देख लेना अभी आप। इतनी सी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बच्चे ने झट पूछा, आजकल के बच्चे शार्प हैं, आपका नहीं गिरा कभी? तो देखो इतना सा बच्चा जवान लड़ाता है। अब वो फिर सोचने लगा, जवान लड़ाता है, जवान मैं कहाँ लड़ा रहा हूँ, तुम्हारी जवान तुम्हारे मुंह में, जवान कहाँ लड़ा रहा हूँ? तो अब मम्मी को और पड़ेगा एक, उसे समझ नहीं आ रही मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पड़ेगा तो उसे क्या, मार लो, 1 रुपये में जान नहीं ले लोगे कुछ? अब तो देखा होगा ना, इतनी सी भी गलती नहीं, मतलब पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, इतना बड़ा पनिशमेंट हो, पिटाई हो गई। और अब आपको पता है जब गुस्सा टेम्परामेंट बड़ा होता है तो दम के देते, दम, ओ बेचारा चारों हाथ पांव फैला के सड़क पे जमीन पे बुक्का फाड़ के रोने लगा, भा पूरी ताकत से। सब लोग आ गए, क्या हुआ? अरे 1 रुपया खो दिया, 1 रुपया गटर में चला गया, जवान लड़ा रहा है। लोग कह रहे भैया 1 रुपया क्या चीज है? अब अपने को ही समझ में आ रहा है कि 1 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं। पिता क्यों प्रश्न है ये? अब यही बच्चा 25 साल का हो गया, पिताजी ने बिजनेस संभला दिया और इसने पिताजी के मना करने पर भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, बेटा मार्केट में क्रेडिट नहीं देना, उधार नहीं बेचना, और फला को तो देना ही, बहुत मीठे है वो, मीठा बोल के ले जाती, उन्हें देना ही मत। और पिताजी साइड हो गए, साइड में ना बिजनेस संभाल लिया। और एक दिन उसने उसी व्यक्ति से पाला पड़ा, यार 5,000 देना, यार 5,000, 2 मिनट में लौटा गया। फिर अगली बार 50,000 देना, यार लौटा गया। 1 लाख देना, यार दे दिया। पिक्चर दिखाए, आइसक्रीम खाए, करता बहुत डाइल्यूट हो गया। एक दिन उसने कहा 10 लाख देना, फट से दे दिए। क्यों? अब तो विश्वास जम गया और उसे लग रहा पिताजी बेवकूफ़ हैं, इतनी बढ़िया पार्टी, पिताजी को है ही सठिया जाती, समझती नहीं है। अब वो 10 लाख के बाद कवरेज एरिया से बाहर, अब वो बातें नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं हो रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा कुछ। 2-4 बार मिले, पूछा, अरे खा जाएंगे क्या, विश्वास नहीं है तुझे? चल भाई ठीक है, विश्वास कब देगा ये बता दे, 1 महीने बाद, चल 1 महीने। आखिरकार कुल मिला करके वो नहीं आया। अब उसे समझ में आई, उसे वो दिन याद आया जब 1 रुपये में 5 चाटें पड़ी थी। तो 10 लाख में कितने पड़ेंगे भाई? सवाल तो करना पड़ेगा ना, 1 रुपये में चाटें पड़ती हैं 5। तो बच्चा एकदम घबरा गया, आज पिताजी बहुत नाराज होंगे, 10 लाख रुपए खो दिए, बहुत नाराज होंगे पिताजी। दृष्टांत को जल्दी पूरा करने के लिए इतना ही कहता हूँ, उसने सुसाइड का मन बना लिया। लेकिन अचानक उसको जाते जाते आया कि पिताजी के पैर तो छू लूं, जिन्होंने शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, संपत्ति दी, संस्कार दिए, सब कुछ दिया। गलती तो अपनी है जो उनकी बात नहीं मानी, जिन वाणी की बात नहीं मानी है ना, ये लगाते आना। सो पिताजी की चरण स्पर्श करने गया, लेकिन जो घाटे में था और डिप्रेशन में था, 2-4-6 दिन से सोया नहीं था, बहुत परेशान था, मरने जा रहा था, तो ऐसे ही होगा। तो बड़े स्टाइल से पैर छू, पिताजी आशीर्वाद दो। पिताजी उसकी बोली से समझे क्या गड़बड़ है, क्या बात है, बोल बेटे कहाँ जा रहे हो? बात मत पूछो पिताजी, आप बहुत दुखी होंगे, मैं नहीं बता सकता, मैं तो इतना ही आशीर्वाद चाहता हूँ कि अगले जन्म में आपका सुपुत्र बनूं। और जाने लगा।
क्योंकि पिताजी नाराज हो जाएंगे, फिर पिटाई हो जाएगी। बोलो भाई पिक्चर में क्या होगा आगे? पिताजी झट उठे, बात बता बेटे क्या हुआ, क्या हुआ? मर जाने दो मुझे पिताजी, मर जाने दो। अरे हुआ क्या बोलता? वो सारी स्टोरी बता दी पिताजी आपकी बात। आप बता सकते हो अगला डायलॉग क्या होगा बनियों का? बेटा जान बची तो, बेटा पैसा तो हाथ का मैल है बेटा, कोई बात नहीं, तूने आज शिक्षा ले ली, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 रुपये में इतना पिटा था और 10 लाख रुपया में बिल्कुल नहीं पिटा। ये है हमारे गणित का, कर्णान योग का उत्कर्षण और अपकर्षण। जरूरी नहीं गलती हमने कर ली है, हमारे यहाँ प्रतिक्रमण, आलोचना, पचखंड, जिसको आप कहते हैं प्रायश्चित, विनय, ये सब है ना जो, ये हमारे अनंत जन्मों के कर्मों को काट देते। यदि हमें सचमुच लगे कि हम गलत रास्ते पर थे, आज सही आना चाहते हैं, तो हमारे पुराने कर्म बहुत तेजी से कटते हैं। अनंत जन्मों के 70 कोड़ा कोड़ी, यदि कोई पढ़े लिखे होंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी कट जाता है 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर। अब बोलो धर्म पढ़ने से आज आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो बाकी का धर्म बाद में बताएंगे।